जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरी पूर्वजों से, निंगरोली महाराज से और मेरे गुरु जी से, जो मेरे बादशाह हैं, मेरे शहंशाह हैं, मेरे बाबुल हैं, मेरे दोस्त हैं। आप सभी से मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, अपने गुरु पा के श्री वचनों पे ना चल के उनके दिल को ठेस पहुंचाई हो, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जो मैं चुगली में लगी रहती हूँ, गुरु जी के बार बार मैसेज आते हैं कि बुराई चुगली ना किया कर, नहीं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इन सभी के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, ये मेरे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। 6:30 हो चुके हैं संगत जी, सुबह के। जनवरी 27 है आज। ये शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में है। आज शुक्राने में ही शुक्राना मैं करती हूँ। उन चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ जो हम तक पहुँचती नहीं हैं, और गुरु जी पहले ही से संकट टाल देते हैं, जो हमें पता ही नहीं पड़ता। तो संगत जी, शुक्राना मेरा ये है। गुरु जी की बहुत समय से मैसेज आ रहे थे, और संगत जी, गुरु जी सत्संग भी सुना रहे थे कि तेरे किचन में ध्यान रख, गैस से रिलेटेड बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत अनहोनी होने वाली है। सत्संग भी सुना है संगत जी। एक तो मैंने हाल फिलहाल में ही सत्संग सुना। तो संगत जी, हुआ ये परसों के दिन, यानी कि 25 जनवरी के दिन की बात है, नर्मदा जयंती की बात है। रात में मैंने अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनने रखी, लेकिन संगत जी, मैं कॉफ़ी बनाने जैसे चढ़ाती हूँ, गैस धीमी करके बैठ जाती हूँ, धीमी धीमी आंच में अच्छी पक्की गाढ़ी हो जाती है, तो वो अच्छी टेस्टी लगती है। तो मैंने क्या करा, रख तो दी, लेकिन गैस धीमी करना भूल गई। अब फुल आंच पे संगत जी, अब मैं तो भूल गई। कुछ समय बाद मुझे ऐसे लग, गुरु जी ने उठाया कि उठ किचन में जा, ऐसा उनने मुझे उठाया हो। क्योंकि संगत जी, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था कि कुछ किचन में गड़बड़ मामला है। जब मैं हॉल से बीच वाले कमरे में आई, जहाँ गुरु जी का स्वरूप है, जहाँ फ्रीज रखती हूँ, मंदिर है, वहाँ संगत जी, एक 10 फीट पर एक धुएं के पूरे बादल जैसे बन गए हों, इतना धुआं भर गया हो। पूरे 10 फीट पे एक सर्कल बन गया था धुएं का। अजीब सी घुटन हो रही थी। और जब किचन में आई, तो संगत जी, मेरे चाय का जो डंका है, जिससे मैं कॉफ़ी बनने रखती हूँ, जो तपेली है संगत जी, वो इतनी खतरनाक जल चुकी थी कि अंदर से तो जली, बाहर से भी जली। और जलते जलते जो दूध था, वो राख बन करके संगत जी अंगारे बन गए। अब वो अंगारे शायद तपेली जल गई, उसके टुकड़े निकले या दूध के निकले, समझ में नहीं आया संगत जी। मैंने गैस बंद करके चिमनी चालू करी, और जो डंके में जो अंगारे थे उसको वॉश बेसिन में डाला, लेकिन संगत जी, वो अंगारे बुझ नहीं रहे थे। मतलब इतना खतरनाक जल गया था। अगर 5 एक मिनट और संगत जी में भूल जाती, तो वो डंका पूरी तरह से आग पकड़ लेता, क्योंकि उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का है। और धीरे धीरे गैस में आग लग जाती, जो सिलेंडर पहुंच जाती सिलेंडर तक। और सिलेंडर भी संगत जी 24 या 25 में ही लगाया है, फिट किया था मैंने। बिल्कुल नया सिलेंडर भरा हुआ है। तो गुरुपा का मैं तहे दिल से अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना करती हूँ कि उनने ये इतनी बड़ी अनहोनी होने से बचाई। और दूसरा संगत जी, मैंने पहले के सत्संग में भी शेयर किया था कि अमावस्या गई है, उस पर ही मुझ पर अटैक हुए हैं, और नवरात्रि में तो हो ही रहे हैं। गुरु जी के मैसेज भी आए थे कि एक औरत है जो तेरे इतने बुरे पीछे पड़ी है बेटा, जो तुझे शमशान तक ले जाना चाहती है। मंत्र जाप कर, वही तुझसे बजा सकता है। संगत जी, मंत्र जाप मैंने बहुत ध्यान से किया था कि मुझे, मैं उन चीज़ों से बची रहूं, और मंत्र जाप में कर भी रही थी संगत जी।
लेकिन फिर भी बहुत बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी छोटे-छोटे में काट रहे थे संगत जी। फिर गुरुजी की मैसेज आए कि बेटा बहुत बड़े अनहोनी से बहुत बड़ा संकट मैंने तुझ पर तेरे परिवार से टाल दिया है, तुझसे एक शुक्राना भी नहीं बनता। संगत जी, मैं अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना और कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि वास्तव में वो जो औरतें जो पीछे पड़ी है, उससे गुरुजी मुझे मेरे परिवार को बचा रहे हैं। लेकिन वो पीछे मेरे ही पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा रीज़न, पर मैं सब जानती हूँ कि गुरुजी उससे बचाएँगे और उसको वो मार देंगे कि वो कभी उठ नहीं पाएगी। मैं ये भी जानती हूँ, क्योंकि वो सबक सिखाने लायक तो औरत होगी नहीं, जिस तरह से मेरे पीछे पड़ी है। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ, वैसे तो कई बार मैसेज आया है कि वो तेरे घर का घर की ही है, और कई बार तो इतने क्लियर मैसेज आए हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो संगत जी, सब कुछ अपने गुरु पिता के श्री चरणों में छोड़ती हूँ। वो जैसा करेंगे, जैसा वो चाहेंगे, वैसा वो होगा। मैं जानती हूँ कि उनके होते हुए मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। संगत जी, मेरे घर में कुक आती है, जो सिर्फ़ रोटी बनाती है। वो बोल जब सिलेंडर फिट किया तो वो अच्छे से फिट हो नहीं रहा था, तो वो मुझसे कह रही थी कि आपको डर नहीं लगता? तो मैंने अपने गुरुजी की तरफ हाथ उठा के बोला कि ये है ना, ये बचाए हुए हैं, इनके होते हुए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। वही संगत जी मैं आज सबसे कह रही हूँ, और मैं भी जानती हूँ कि पूरी संगत भी जानती है कि उनके होते हुए उनके बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कुछ माड़े कर्म रहते हैं जो हमको भोगना पड़ते हैं, नहीं तो 90% तो गुरुजी वैसे ही काट देते हैं। लेकिन जो 10% मिलता है वो भी कितना खतरनाक है। अगर 100 नहीं, अगर 50 भी मिल जाए तो लेने देने की पड़ जाए। पर गुरुजी, आपने बहुत बचा के रखा और आगे भी बचा के रखेंगे मालिक। आपका तहे दिल से अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना। कहीं भी जाती हूँ संगत जी, गुरुजी को माथा टेक के बोलती हूँ कि साथ में चलना, अंग-संग रहना और घर की भी रक्षा करना। तो हर जगह अपनी ब्लेसिंग, अपनी प्रेज़ेंट फ़ील करवाते हैं। 7 ट्रिपल 7 डबल 7 और भी कई चीज़ों में अपनी प्रेज़ेंट फ़ील करवाते कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। साथ ले जाते हैं, साथ लेकर आते हैं। तो इस सब के लिए मैं लख-लख, करोड़ों-करोड़ों शुक्राना अपने पिता परमेश्वर मालिक, अपने बादशाह, अपने शहंशाह के श्री चरणों में रखती हूँ। और जो भी मुझसे भूल-चूक हुई हो मालिक, मुझे माफ़ करना। गुरुजी के मैसेज आए हैं कि बुराई चुगली बंद कर दे, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपसे ध्यान दूँगी गुरुजी, लेकिन दूसरे करने बैठ जाते हैं, अपने सगे करने बैठ जाते हैं, अपने दुःख दर्द बताने बैठ जाते हैं, तो मैं मजबूर हो जाती हूँ गुरुजी। उनको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी कि वो भी चुगली नहीं करें, ताकि मेरे साथ भी परेशानी नहीं हो, क्योंकि सामने वाला करेगा तो मुझे हाँ में हाथ मिलाना ही पड़ती है। प्लीज़ गुरुजी, और वो भी सब आप ही की संगत हैं गुरुजी। प्लीज़ सब अपने-अपने समय से परेशान है गुरुजी। सबको इतनी सद्बुद्धि दो कि वो भी चुगली चपाटी नहीं करें, और मैं भी उनके हाँ में हाँ मुझे ना मिलाना पड़े। तो गुरुपा, आज इतना ही संगत जी, आज इतना ही। मिलते हैं नए सत्संग में। और संगत जी, आपकी इतनी मीठी आवाज़ है, आप जो इतनी मीठी आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर अपलोड करती हैं और बोलती हैं, आपको तहे दिल से थैंक यू। गुरुजी की मेहर आपके परिवार पे बने रहे। आप बहुत जल्दी मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देती हैं, इन सब के लिए भी आपको शुक्राना। और गुरुजी, आज आधी रात से मेरा उल्टा हाथ बहुत दुख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हार्ट से रिलेटेड परेशानी मुझे बनी ही हुई है। मैं जानती हूँ अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और वो मुझे गिराने को, शमशान ले जाने की तैयारी में है। तो मेहर करना गुरुपा, दया करना। अभी कुछ साल और मुझे बचा लो गुरुपा, उसके बाद तो मैं आपके चरणों में आने ही चाहती हूँ। लेकिन बस बच्चे पढ़ लिख लें, शादी हो जाए, इतना और मुझे बचा लो मालिक। मुझ पर मेहर करो, मेरी हेल्थ और छोटे बेटे की हेल्थ के लिए भी कुछ करो गुरुपा। संगत जी, आज इतना ही। मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। वाहे गुरु मालिक, वाहे गुरु।